खास ख्याल रखने की अपील। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड में होगा। तैयारियां मुकम्मल। ईदगाह को इस्लामिक ममालिक के परचमों के साथ सजा दिया गया। गवर्नर मेयर कराची समेत मुतादिद अहम शख्सियात पोलो ग्राउंड में नमाज ईद पढ़ेंगी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार भी शामिल। मुतादिद विफाकी और सूबाई बुज़रा अरकान असम्बली भी नमाज ईद पोलो ग्राउंड में अदा करेंगे। नमाज ईद की इमामत खतीब जामे मस्जिद KMC मौलाना मोहम्मद अहमद सलीमी करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे बाकी, शहरियों का जोशो जज्बा दीपनी। मर्दों के साथ साथ खवातीन और बुजुर्ग भी पुरजोश। खरीदे गए मेहमान, जानवरों की आओ भगत जारी। बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे। खातिर मदारत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने अपने जानवर का नाम शेरू रखा तो किसी ने रानी। जब ये कुर्बान हो जाता है इसको बहुत दुखी हो जाती, दुख हो जाता है। कराची में 7 लाख जानवरों की आमद, 6 लाख से ज्यादा फरोख्त हो गए। मंडी में सिर्फ 10% जानवर ही बाकी बचे हैं। 6 लाख से ज्यादा गाय और बैल थे। 1 लाख से ज्यादा बकरे, कमोबेश 10,000 ऊंट थे। जानवर कम होने से कीमतें दुगनी हो गई। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की इंतजामिया ने एदाद शुमार जारी कर दिए। इतनी तादाद में यहाँ जानवर आए थे पिछले साल की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह जानवर अच्छी तादाद में आए थे और वो यहाँ से तकरीबन आपने खुद मंडी का विज़िट किया होगा तो इस वक्त बहुत कम तादाद में जानवर हैं। और हालांकि आज आपको पता है कि आखिरी दिन है ईद से पहले का, ईद कुर्बा से पहले का, तो अभी भी लोग ईद के 3 रोज में अंदाजन 76,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हिकमत अमली तैयार। 7,000 गाड़ियाँ मुख्तलिफ इलाकों और मोहल्लों से फुजला उठाएंगी। 25,000 मुलाजमीन हर गली कोचे में जाएंगे। 93 कलेक्शन पॉइंट से कचरा और आलाइशें जमा करके 17 खंदकों में दफनाया जाएगा। KMC और DMCs मुआवनत फराहम करेंगे। मेयर कराची समेत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे निगरानी करेंगे। ईद इंतजाम के सिलसिले में चीनी कंपनियों के CEOs के साथ ऑनलाइन मीटिंग। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आलाइश ऑपरेशन कामयाब बनाना है, लापरवाही का कोई चांस नहीं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं किए गए। हमारी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं, हैवी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। प्राइवेट लोगों से काम लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि तजर्बाकार जो स्टाफ है उसकी कमी है। और हम ये चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो है ना फौरी तौर पर जो है हमारे लोगों को भी एतमाद में लिया जाए। ताजिर बरादरी की जानिब से भी अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। शहरियों से कुर्बानी के गोश्त में हमसायों और गरीबों का हिस्सा रखने की तलकीन। अमान पराचा की मुल्की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करने की अपील। काशिफ साबरानी और शर्जील गोपलानी का कहना था कि कुर्बानी के जज्बे और एसार को कायम रखा जाए। तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। खसूसी तौर पे आर्म फोर्स के नौजवानों को और लॉ एनफोर्समेंट के नौजवानों को जो अपने घरों से दूर ईद करते हैं सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए, उनके इस जज्बे को और इस खिदमत को सलाम पेश करता हूँ। शहरियों को ईद पर बारबेक्यू का शौक महंगा पड़ेगा। मुनाफाखोरों ने सीखें और अंगीठियाँ महंगी कर दी। छोटी अंगीठी 400 से बढ़ाकर 600 रुपये तक कर दी। बड़ी अंगीठी 5,000 रुपये तक जा पहुँची। मुख्तलिफ इकसाम की सीखें 250 से 1,500 रुपये दर्जन तक फरोख्त होने लगी। तकरीबन 300 रुपये से स्टार्ट है। 300, 400, 800, 1000 रुपये मुख्तलिफ रेट है। इसमें छोटे बड़े साइज़ होते हैं, फिर हल्की भारी होती है। इसमें शीट का वज़न हल्का भारी होता है। ठीक है, हमारे पास आपको 150 रुपये की 6 मिल जाएंगी। इस ईद तो बिरयानी भी जेब पर भारी पड़ेगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने इससे कबल चावल और मुर्गी महंगी कर दी। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत 570 रुपये, मार्केट में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो। बासमती चावल 380 रुपये किलो तक फरोख्त जारी। सुपर बासमती के नर्ख 400 से भी तजावुज़ कर गए। शहरियों की महदूद पैमाने पर चावलों की खरीदारी। होलसेल इजनास मार्केट के दुकानदारों का मासी की निस्बत खरीदारी कम होने का शिकवा। यहाँ पर जो मुनीर भाई के पास चावल लेते हैं ना, वो हमें बोलता है 320, 340, क्यों आगे से महंगा हो रहा है। ये लोग का यही कहना है, आगे से सस्ता हुए तो हम लोग भी जो है ना, गरीब भी कावे, अमीर भी कावे। तो देखा जाए तो वरना जोड़िया बाज़ार में ये होता था, जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केटें होती थी वो चांद रात वाले दिन भी खुली हुई होती थी।
बल्कि ओवर टाइम भी लोग देते थे क्योंकि काम होता था। अब इस वक्त काम नहीं है, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है। मेयर कराची से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत चेयरमैन खालिद अराई ने की। शहर की खूबसूरती के हवाले से मिलकर किरदार अदा करने का आज़म। केबल ऑपरेटर्स का शहर में लगे टीवी केबल्स को बेहतर करके लगाने पर इत्तफाक। वीकेंड में एक्स्ट्रा तारों को हटाने पर भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। एमकेएम का सूबाई इलेक्शन कमीशन पर आर्जी और मुस्तकिल पते को बुनियाद बनाकर लाखों वोट खराब करने की कोशिश का इल्जाम। एमकेएम ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों ले लिया। मुस्तफ़ा कमाल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को नोटिस देकर तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा नहीं लिया गया तो आइंदा इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करेंगे। जमाती इस्लामी अपने लालच की वजह से लावारिस घूम रही है। हाफिज नईम एमकेएम की बात मान लेते और सोलो फ्लाइट ना पकड़ते तो पीपल्स पार्टी का मेयर कभी मुंतखब नहीं होता। ऑडिट मुकम्मल होने के बाद कराची की आबादी में मजीद इजाफे की तवक्को। इलेक्शन कमीशन से ये था कि इस प्रोसेस को बहुत आसान करा जाए। वोटर लिस्टों में ना अपने एड्रेस को चेंज कराने का तरीक़ाकार ये है कि पहले आप जाकर शनाख्ती कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कराएं। अब शनाख्ती कार्ड के एड्रेस चेंज कराने का प्रोसीजर तो बहुत लंबा है, तो जब तक वो शनाख्ती कार्ड में एड्रेस चेंज करवाएगा फिर जाकर वोटर लिस्टों में अपना एड्रेस चेंज करवाएगा तो वो तो कहानी नंबर ही नहीं आती। लाखों वोट ज़ाया हो रहे हैं। अल-खिदमत के फंड सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इल्जामात मुस्तरद। हाफिज नईम कहते हैं कि अल-खिदमत का फंड सिर्फ फलाही काम के लिए इस्तेमाल होता है। रियासत को जिन चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाना था उसका बोझ भी फलाही इदारे उठाए हुए हैं। शहर कराची में तो हम देखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे अहले खैर लोग मौजूद ना होते जो प्राइवेट सेक्टर में एक एनजीओ के तौर पर कोई अस्पताल चला रहा है, कोई सरकारी अस्पतालों का डिपार्टमेंट चला रहा है जिस पर सरकार जो है वो अपना पूरा का पूरा तासुर दे रही हो कि हम खिदमत का काम कर रहे हैं या सेहत में कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं, तो ये काम भी जो है वो अहले खैर लोगों के ताउन से मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। ईद पर भी गैस बहरान बरकरार रहने का खदशा। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश से शहरी परेशान। फरंगी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मली, मेमनगोट, नॉर्थ कराची मुतासिर। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में भी गैस की बंदिश। जमशेद टाउन के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इलाका मकीनों ने सड़क पर निकल कर एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि 3 माह से गैस नहीं, शदीद परेशान है। ईद के दिन गैस बहाल करने का मुतालबा। जानिए 2-3 मिनट से गैस जा रही है, लोग गैस भरवा गए, बेचारे गरीब आदमी क्या करेंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। ये 200 रुपये 250 रुपये किलो गैस है, आदमी क्या करेंगे यार, खुदा का खौफ करो। कल कुर्बानी है और एक गैस का एक थोड़ा सा एक कतरा भी जो है ना किसी जगह पे नहीं आ रहा है। हम बिल भी भर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, कोई बिल भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भरा ना हो, और गैस हमारे को बिल्कुल नहीं आ रही और पेमेंट पूरी हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी अवामी खिदमत के लिए सरगर्म। गवर्नर हाउस में 100 ऊँट की कुर्बानी शेड्यूल। ईद के तीनों दिन राशन और गोश्त तकसीम किया जाएगा। गवर्नर हाउस से राशन हासिल करने के लिए मुस्तहिक अफराद को कार्ड जारी हुआ। ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हजारों शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। गवर्नर हाउस में नौजवानों को IT कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। 9 मई की शरंगेजी, कप्तान का एक और खिलाड़ी साथ छोड़ गया। सदर तहरीक-ए-इंसाफ कराची अकरम चीमा ने PTI को खैर बात कह दिया। बोले 9 मई को फौजी तनसीबात पर सोची समझी साजिश के तहत हमले किए गए। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची की सदारत से इस्तीफ़ा देता हूँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा देता हूँ। और पाकिस्तान व्यूमन फुटबॉल टीम की दोस्ताना इंटरनेशनल मैचों के लिए तैयारियां। KPD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौमी व्यूमन फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप। खिलाड़ी मुस्तकबिल में माजी से बेहतर खेलने के लिए पुरअज़्म। गोलकीपर निशा अशरफ कहती हैं कोचेस प्लेयर्स की तैयारी के लिए मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान आइंदा माह की FIFA विंडो में कौमी टीम के लिए दोस्ताना इवेंट्स कराने का ख्वाह है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के किर्गिस्तान और मॉरिशस समेत 4 मुल्कों के साथ राब्ते हैं। We're not lacking anything, we just need time.
right? And we need to be able to compete every single FIFA window, every single opportunity we get to be able to play internationally. That's what we need.